आई थिंक जाकिर खान। अरे जाकिर खान भी बहुत प्यारा बच्चा है यार। मुझे अच्छे से याद है, बच्चा इसीलिए बोल देता हूँ मैं क्योंकि मुझे अच्छे से याद है व्हेन आई वाज वर्किंग विद बिग एफएम। मैं बिग एफएम ऑलमोस्ट छोड़ने के कगार पे था और मुझको मेरे जो क्लस्टर बिजनेस हेड थे उन्होंने मुझसे कहा था कि यार एक बैकअप देकर जाना, अच्छा बच्चा कोई जो अच्छा रेडियो कर पाए तेरे तरह। तो जाकिर मेरे पास आया था, जाकिर को रेडियो करना था। तो जाकिर मेरे पास आया, उसने ऑडिशन वगैरह दिया और मुझे इतना अच्छा लगा। उसके अंदर ह्यूमर, सटायर, एक ओरिजिनलिटी जो थी ना वो हमेशा से थी। तो जब जाकिर मेरे पास आया तो मैंने उसका पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग और पूरा जो फीडबैक था वो मेरे बॉस को भेजा। और जैसे मैं बिग एफएम छोड़ने के कगार पे था, मेरे बॉस भी ऑलमोस्ट उसी जगह पर थे कि वो भी छोड़ने ही वाले थे। तो वो बोल रहे थे कि जितनी जल्दी ऑडिशन करा देगा मेरे लिए भी ठीक होगा कि मैं फटाफट उसको फाइनल करके फिर मैं भी निकलूँ यहाँ से यार। लेकिन उस बीच में कुछ छुट्टियाँ आ गई, ये सारी चीज़ें रहीं और वो उसके पहले ही चले गए। तो मेरा ये ऑडिशंस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाना, ये फीडबैक्स देना, ये सारा इतने दिनों तक चलता रहा कि वो मेरे पास कम से कम 3 से 4 बार फ़ोन किया उसने कि यार भैया कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या? मैं उसको हर बार बोलता यार ज़ाकिर अपन देखते हैं, कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ वो। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ सिचुएशन फिर बन सकती है, तो मैंने फिर वापस से अपनी नेशनल टीम को कॉल करके पूछा कि यार एक बच्चा आया था, उसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ यार इसको ऑडिशन ठीक था, तुम उसको बुला लो। आई कॉल्ड हिम अप कि ज़ाकिर ऐसा-ऐसा बन रहा है, तो बोले भैया मैं दिल्ली आ गया यार। कट टू आफ्टर 5-6 मंथ्स उसका फर्स्ट स्टैंड अप आता है और फर्स्ट स्टैंड अप ही इतना फाड़ू होता है कि लोग ज़ाकिर खान के दीवाने हो जाते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी चीज़ें होने के लिए समय माँगती हैं और जो जिस टाइम पर होने वाला होता है, वो वैसे ही होता है। पंकज त्रिपाठी से किसी ने पूछा था कि राम गोपाल वर्मा ने आपको उस टाइम पे ले लिया तो राम गोपाल वर्मा की तो निकल जाती। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली थी कि नहीं ऐसा नहीं होता। जो जिस टाइम पर होने वाला था तभी होता है। अगर उस टाइम पर शायद राम गोपाल वर्मा मुझको ले लेते, सत्या फ़िल्में या जो भी फ़िल्में, तो शायद वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होता। हो सकता है हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो सिमिलरली अगर उस टाइम पे जाकर रेडियो ही कर रहा होता तो शायद रेडियो करता रह जाता बेचारा बहुत दिन तक और यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता। तो पर वो बहुत कमाल की मेमोरी रही। फिर कट टू जाकिर जब किसी शो के प्रमोशन के लिए इंदौर आया, आई वाज़ डूइंग रेडियो, तो मेरे बॉस वगैरह उस जाकिर के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि जाकिर हमारे स्टूडियो आने वाला है। और आया तो सब लोग बैठ के जाकिर से बात कर रहे थे और मैं शो में था। तो मैं शो से जब जाकिर से मिलने आया तो उन्हें सबके सामने बोला यही वो आदमी है जिसके चलते मैं इंदौर में रेडियो नहीं कर पाया। तो ही वाज़ लाइक वेरी वेरी डाउन टू अर्थ गाय और पुरानी सारी खटासों को मिटाते हुए बहुत प्यार से लोगों से मिलना उसको बहुत अच्छे से आता है। तो ये जाकिर की काबिलियत है कि वो पुरानी बुरी चीज़ों को भी दिल में लेकर नहीं चलता, वो हमेशा अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। एग्जैक्टली मतलब मैं भी पर्सनल मैं जब कॉलेज में था तो हमने एक करवाया था शो जाकिर खान का, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मिला था और वो शो क्या हिट था, मतलब क्या फैन फॉलोइंग उस टाइम, ये बात है 2017-18 की, क्या फैन फॉलोइंग है, मतलब आप उनका कोई शो देख लो, शायरी, आई लव द शायरी स्पीक्स। वो कंप्लीट एक्टर है, कमाल का कलाकार है। उसके अंदर सारी चीज़ें, सितार, उनके उनके वालिद जो हैं और उनके उनके सेट फोरफादर वो सब यही संगीत की फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, तो वो सितार बहुत अच्छा बजाता है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट इंदौर? इंदौर के लोग बहुत प्यारे हैं यार। सेम +1। यस, यही रीज़न था कि मैंने इंदौर चूज़ किया था, क्योंकि मैं दिल्ली मुंबई कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता था, राइट। मैंने इंदौर चूज़ किया रीज़न कि मैं 1-2 बार आया था, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, मतलब दिल हेल्प यू आउट किसी भी वे में। यस, अगर आपने किसी से 1 रुपये मांगा तो आपको 10 रुपये निकाल कर देगा कहीं से भी वो खुद शायद सफ़र करे उसके बाद में, लेकिन ही हेल्प यू आउट 100%। ये इंदौर है। इंदौर के लोग कभी भी किसी को मदद करने में या आगे बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटते, ये खूबसूरती है इंदौर तो की। मेरा, क्योंकि मैं भी एक वैसा ही इंसान हूँ कि आई वांट टू हेल्प, मैं मेरे से जितना होगा मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि जैसी सिटी है वैसा ही शायद मैं हूँ, तो मैं जल्दी डेवलप कर जाऊँगा, तो यही चूज़ कर। प्लस यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बिजनेस है कि हम ब्रांड्स के शूट्स और पूरा फाउंडर्स के ORM इनसे बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, हमने कर रखा है। तो यहाँ पे ना मुझे ये पता चला जो कि ये बहुत हिडन है,
यहाँ पे बहुत ब्रांड्स हैं और बहुत ब्रांड ओनर्स हैं। यस, बिल्कुल लोगों को लगता है सब दिल्ली, मुंबई, नहीं, बैंगलोर में, यहाँ पे बहुत बहुत बड़े-बड़े hidden ब्रांड लोग हैं। जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े बिजनेस बना यस, रखे हैं। यस, यस, तो यस। दैट्स व्हाई चूज कि मुझे इंदौर आना है। राइट। अब किमेरी का इज अ वेरी बिग किमेरी का ब्रांड, very good और है। इंदौर का ब्रांड है यार, क्या इंदौर का कमाल brand है। कर रहा है। हाँ, मोहित भाई इज अ वेरी गुड फ्रेंड। हाँ, तो उनकी भी स्टोरी बड़ी कमाल की रही। जब पहली बार पहले होटल इंडस्ट्री में वो जो है अपने सारे प्रोडक्ट जो है वो होटल में दिया करते थे, और कैसे ये दिमाग में आया कि इसको और कैसे बड़ा किया जाए। तो जब सोचा कि बड़ा करेंगे तो पैसे नहीं थे इस बड़े लेवल पर लेकर जाए, तो किस तरह से उनको भी लोगों ने सपोर्ट किया और वो इस लेवल पर पहुंचे। तो ये भी एक बड़ी कमाल की स्टोरी। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोहित भाई को और उनके भाई को अपन शो पर लेकर आए। 100%। उनकी भी जर्नी बड़ी कमाल। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंदौर के जो डूइंग रियली गुड, और लोगों को पता नहीं कि वो इंदौर से हैं। हाँ, सही में मुझे भी नहीं पता। Yes. मैं यहाँ आया तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि और भी कितने सारे ब्रांड्स जिनके बहुत बारे में मैं सारे, जानता नहीं था, और बहुत दे आर डूइंग ग्रेट। मतलब Yes, yes, सीआर्स में बिजनेस है 100%। बट दे आर हिडन। तो हाँ। यही मेरा था कि यहाँ पे मैं आऊँ, मैं यहाँ पे अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करूँ, और यहाँ के फाउंडर्स को, ब्रांड्स को मैं अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर पाऊँ ग्रो करने में। राइट।